हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM के अध्ययन के अनुसार हिंद महासागर में 1950 से 2020 तक कितना गर्म हो गया है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 1.2 डिग्री सेल्सियस। एक अध्ययन के अनुसार 2020 से 2100 के बीच हिंद महासागर की सतह का तापमान 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस बढ़ते तापमान के कारण हीट वेव और चक्रवातों में तेजी आएगी, जिसके कारण मानसून पर बुरा प्रभाव पड़ता है और समुद्र का स्तर भी बढ़ जाएगा। समुद्री हीट वेव के कारण प्रवाल विरंजन, समुद्री घास का विनाश और मत्स्य पालन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1962 को हुई थी। यह संस्थान मानसून मौसम विज्ञान और दक्षिण एशियाई जलवायु का अध्ययन और अनुसंधान करता है। इसके वर्तमान निदेशक हैं आर कृष्णन। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। औसत गहराई है 4 किलोमीटर। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। क्वेश्चन 2, क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 29 और 30 अप्रैल 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य है महत्वपूर्ण खनिज के लाभ और प्रसंस्करण उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देना, ज्ञान साझा करना और नवाचार को बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं भारत और विश्व के मध्य खनिजों का उत्पादन कहाँ होता है। लोहा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और भारत में ओडिशा राज्य में। कोयला चीन में पाया जाता है और भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। हीरा रूस में पाया जाता है और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। तांबा चिली में पाया जाता है और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। सोना चीन में पाया जाता है और भारत के कर्नाटक राज्य में। चांदी मैक्सिको में पाई जाती है और भारत के राजस्थान राज्य में। कच्चा तेल अमेरिका में पाया जाता है और भारत के राजस्थान राज्य में। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और भारत के ओडिशा राज्य में। क्वेश्चन 3, ब्रिटिश कोर्ट में किस कंपनी ने कहा है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए एस्ट्राजेनेका ने। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कहा है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से TTS थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ता है। क्वेश्चन 4, कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी जीना जस्टिस को। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन 5, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को कुछ देशों में मजदूर दिवस और इसको मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मद्रास चेन्नई में इसकी शुरुआत की थी। अब हम बात करते हैं मई माह में मनाए जाने वाले दिवस की। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलीट दिवस 7 मई को। विश्व रेड क्रॉस 8 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स टीका दिवस 18 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 28 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 6, पतंजलि के कितने प्रोडक्ट्स को उत्तराखंड सरकार ने बैन कर दिया है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 14। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। 14 दवाइयों का उत्पादन और लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ इसी तरह का आदेश सभी जिला औषधि निरीक्षकों को भेज दिया गया है और इसकी जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को कुछ समय पहले आदेश दिया था कि उसके द्वारा जो भ्रामक विज्ञापन दिए जा रहे हैं उसके लिए सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश दिया था।
अब हम बात करते हैं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की। यह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित आधुनिक उपकरणों वाली एक औद्योगिक इकाई है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। संस्थापक हैं बाबा रामदेव। वर्तमान MD हैं आचार्य बालकृष्ण। क्वेश्चन 7, केंद्र सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को किस रत्न का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, नवरत्न का। क्वेश्चन 8, किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, आलोक शुक्ला को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1989 में अमेरिका के रिच और रोडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को दिया जाता है। 1990 में प्रथम गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा की गई थी। 12 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन 9, उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, तपेश्वर नाथ धाम। अमेठी जिले के अंतर्गत वाराणसी लखनऊ रेलखंड पर 5 और लखनऊ सुल्तानपुर रेलखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का नाम जिले के धार्मिक स्थलों और महापुरुषों के नाम पर करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पहल की शुरुआत की थी। अब हम बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेठी में किन किन स्टेशनों के नाम बदलाव को मंजूरी दी है? कासिमपुर हाल्ट का नाम जायज सिटी, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम, जायज शहर रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम, बानी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस नाम पर रखा गया है, मिसरोली रेलवे स्टेशन का नाम मां कालीकन धाम, निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम महाराजा बिजली पासी रखा गया है, अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम मां अहोरवा भवानी धाम, वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम अमर शहीद भाले सुल्तान रखा गया है। अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 का यूज किया जाता है। उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम 1 जनवरी 2007 को किया गया था और उड़ीसा का नया नाम ओडिशा 2011 में किया गया था। अब हम बात करते हैं हाल ही में बदले गए नामों की। अयोध्या रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। इसका नया नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेटर एसोसिएशन स्टेडियम ये गुजरात में है। इसका नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया है। पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम पाई प्लेटफॉर्म कर दिया है। फिरोजाबाद यूपी में है। इसका नाम चंद्रनगर कर दिया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नया नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। क्वेश्चन 10, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, कृष्णा स्वामीनाथन। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को 1 मई 2024 को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। इनको एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह नियुक्त किया गया है। अब हम करते हैं हमारी कल की क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन 1, वैश्विक मीडिया पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा AI एंकर सना ने। क्वेश्चन 2, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर आएगा दुबई में। क्वेश्चन 3, लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा हेमा मालिनी को। क्वेश्चन 4, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा 2030 तक। क्वेश्चन 5, इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा पाकिस्तान के। क्वेश्चन 6, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंड सेट का विमोचन हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा सेन वाटसन। क्वेश्चन 7, भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों का रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर आएगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन 8, ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? इसका राइट आंसर आएगा त्रिपुरा राज्य में। क्वेश्चन 9, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयरस का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा एजे जांद्रा मारिसा रोड्रिगज। क्वेश्चन 10, किस कंपनी के CEO हैं हेमंत बख्शी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर आएगा ओला कंपनी के। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।